दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया के नूर हो, चराग बन के चमको। तुम दुनिया के नूर हो, चराग बन के चमको। तुम दुनिया के नूर हो, चराग बन के चमको। जो शहर ऊंचे पहाड़ों पे बसता है, जो शहर ऊंचे पहाड़ों पे बसता है, उसे भला कैसे छिपाया जा सकता है, उसे भला कैसे छिपाया जा सकता है। तुम दुनिया के नूर हो, चराग बन के चमको। तुम दुनिया के नूर हो, चराग बन के चमको। समझना के कौन उसको छिपाता है, समझना के कौन उसको छिपाता है। रोशनी से उसकी उजाला हो जाता है, रोशनी से उसकी उजाला हो जाता है। तुम दुनिया के नूर हो, चराग बन के चमको। तुम दुनिया के नूर हो, चराग बन के चमको। ऐसा काम करना सदा इस दुनिया में, ऐसा काम करना सदा इस दुनिया में। मैं सब तुम्हारे मसीहा को पहचाने, मैं सब तुम्हारे मसीहा को पहचाने। तुम दुनिया के नूर हो, चराग बन के चमको। तुम दुनिया के नूर हो, चराग बन के चमको। तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया के नूर हो, चराग बन के चमको। तुम दुनिया के नूर हो, चराग बन के चमको। तुम दुनिया के नूर हो, चराग बन के चमको। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए जो जीवित पिता परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। कि प्रभु के साथ उसके चरणों में ठहर करके उपवास और प्रार्थना के साथ उसकी महिमा करने का प्रभु इस अवसर को दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों के सामने एक वचन पढ़ना चाहता हूँ जो पाया जाता है उत्पत्ति की किताब 6वां अध्याय पद 5 से लेके पद 8 तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। और यह इस प्रकार से लिखा हुआ है। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उसके मन के विचार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैंने उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। प्रभु का धन्यवाद हो ये वचन के लिए जो आज परमेश्वर ने हमें वचन को दिए। उत्पत्ति किताब 6वां अध्याय और पद 5 से लेकर पद 8 तक हमने देखा और
यहाँ पे परमेश्वर स्वयं मनुष्य जाति से इस प्रकार से कह रहा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई। आज इस संसार में बुराई बढ़ जाने के कारण से, अधर्म बढ़ जाने के कारण से, पाप बढ़ जाने के कारण से यहोवा परमेश्वर स्वयं अपने मन से खेदित है, स्वयं अपने मन से दुखित है। कारण ये है क्योंकि लोगों ने ईश्वर को त्याग करके, ईश्वर को छोड़ करके पाप में अपना जीवन को बिता रहे। लेकिन उस समय में एक ऐसा धर्मी पुरुष था, एक ऐसा धर्मी व्यक्ति था जिसका नाम है नूह। 8वां पद में इस प्रकार से लिखा है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। आज ये समय है मेरे प्रियो कि वो परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की आशीष हमारे हर एक लोगों के जीवन में इन दिनों में बनी रही। नूह के दिनों में जैसा परमेश्वर का अनुग्रह नूह के जीवन में बना हुआ था, यही अनुग्रह, यही आशीष आज हमारे भी जीवन में ऐसा ही बना रहे। यदि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में बना नहीं रहेगा तो हमको पृथ्वी पर से मिटा डालेगा। आज की इन दिनों की परिस्थितियों को हम देखते हैं, किस प्रकार से लोग मरते जा रहे हैं, किस प्रकार से लोगों के जीवन में महामारी फैली है, क्योंकि उन्होंने यहोवा के दृष्टि में, परमेश्वर के दृष्टि में पाप किया, अधर्म किया, परमेश्वर को रिस दिलाया। इसीलिए परमेश्वर का क्रोध उन मानव जाति के ऊपर भड़का है, उन मनुष्यों के ऊपर भड़का है, और अपने क्रोध भड़कने के कारण से आज संसार में बीमारियां, तकलीफें, महामारियां आज पूरे विश्व में फैली हुई। आज आप में परमेश्वर के संग संग चले, जैसा नूह परमेश्वर के संग चलता था, उसी प्रकार से मेरे प्रियो हम भी परमेश्वर के संग चलें, उसी प्रकार से मेरे प्रियो हम भी उसके साथ साथ चलें। नूह के जीवन में परमेश्वर की दृष्टि बनी रही। नूह एक धर्मी पुरुष था, परमेश्वर का भय मानता था, उसके मार्ग में चलता था, इसलिए परमेश्वर नूह उसके परिवार से प्रसन्न हुआ। आज हम किस प्रकार से परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, किस प्रकार से हम ईश्वर को खुश कर सकते हैं? हमारे उठने बैठने के द्वारा से, हमारे आदत व्यवहार के द्वारा से हम मेरे प्रियो परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। परमेश्वर के साथ जब हम बैठते हैं, परमेश्वर के साथ जब हम जीवन को बिताते हैं, परमेश्वर के शरणों में जब हम अपने जीवन को बिताते हैं, तब परमेश्वर का अनुग्रह जो है हम पर नूह के समान बनी रहती है। इसीलिए परमेश्वर नूह से प्रसन्न हुआ, नूह से खुश हुआ, और 8वां पद में कहता है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। उसी प्रकार से इन दिनों में यहोवा की दृष्टि, यहोवा का अनुग्रह हम लोगों पर बनी रहे कि हमको वो खुदा और परमेश्वर नाश न करे, परंतु ये विपत्ति से, ये तकलीफ से, ये महामारी से वो परमेश्वर हमें बचा करके रखे। और हम देखते हैं इस प्रकार से इसी का 12 पद में, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की को क्या देखा कि वे बिगड़ गए हैं। मनुष्य जाति पृथ्वी में बिगड़ गई है, मनुष्य जाति परमेश्वर से दूर हो गई है, मनुष्य जाति परमेश्वर को रिस दिलाने का काम करते हैं, मनुष्य जाति परमेश्वर को क्रोध दिलाने का काम करते हैं। इसीलिए और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया। पृथ्वी में सब प्राणियों ने अपने अपने चाल चलन को बिगाड़ लिया। आज ये संसार में किस प्रकार से पाप, बुराई, अधर्म बढ़ते जा रहा है। बाइबल साफ कहती है, साफ बताती है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। जब एक व्यक्ति पाप करेगा उसको मृत्यु निश्चित निकलेगी, लेकिन एक व्यक्ति जब परमेश्वर के भय में चलेगा, परमेश्वर उसको बचा करके रखेगा। इसलिए 13 पद कहता है, तब परमेश्वर नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने में आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। परमेश्वर नूह से कह रहा है, मैं पृथ्वी समेत सब मनुष्यों को नष्ट कर डालूंगा। हे नूह, तो एक जहाज बना। परमेश्वर पहले से मेरे प्रियो नूह को सिता रहा है
नूह को बता रहा है परमेश्वर नूह के घराने से खुश था, प्रसन्न था, इसलिए परमेश्वर उस नूह को, उसके परिवार को, उसके घराने को बचाना चाह रहा है। 7वां अध्याय का पहला पद में इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपने दृष्टि में धर्मी देखा। केवल नूह, मैंने तुझको केवल और केवल मैं एक धर्मी पाया हूं। उन दिनों में कैसे नूह चला होगा, इतने बड़े संसार में किस प्रकार से अपना जीवन को परमेश्वर के संग संग चलाया होगा। आप और मैं भी अभी हैं संसार में, हम देखते हैं संसार की परिस्थितियों को, किस प्रकार से इस संसार में पाप, बुराई, अधर्म बढ़ते जा रही है। उन दिनों में भी नूह था, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया दृष्टि नूह के ऊपर बनी रही। हम भी मेरे प्रिय इन दिनों में ऐसे चलें, नूह के समान चलें कि नूह का अनुग्रह, नूह के जीवन में जो परमेश्वर का अनुग्रह था, उसी प्रकार से इन दिनों में नूह के परिवार के समान हमारे भी जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे। जब नूह जहाज बना रहा था, लोग उसका खिल्ली उड़ा रहे थे, लोग उसको हंस रहे थे, लोग उसका मजाक कर रहे थे, लेकिन नूह बुरा नहीं माना, वो परमेश्वर का भय को माना। आप और मैं भी लोग, हमें कुछ भी कहें, जब आप और मैं परमेश्वर के संग चलते हैं, जब आप और मैं परमेश्वर के भय में चलते हैं, कई प्रकार के लोग हमारा हंसी करते हैं, कई प्रकार के लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, मेरे पर कोई बात नहीं। लेकिन हम जब परमेश्वर के संग संग जब चलते हैं, तब परमेश्वर का अनुग्रह जैसे नूह के जीवन में बना था, वही अनुग्रह आज भी वो परमेश्वर हमारे जीवन में बना रहेगा। क्योंकि आज आप और मैं उनके चुने हुए संतान हैं, इसलिए आज हम प्रभु के संग संग चलें, परमेश्वर के साथ चलें, उसके अनुग्रह में बढ़ते रहें, क्योंकि अंत बहुत ही करीब है, समय बहुत ही निकट है। इसलिए मेरे प्रियो, इन दिनों में केवल और केवल जैसे नूह प्रभु के संग चला, उसी प्रकार वो परमेश्वर हमारे संग चले, और इस महामारी से, इस बीमारी से, इस दुख से, इस तकलीफ से खुदा हमें हर एक को इन दिनों में संभाल करके रखे। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर इस वचन पर आशीष को दे। प्रेमी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु, आपका बड़ा आशीष और अनुग्रह प्रभु इन दिनों में हमारे ऊपर बनी रहे प्रभु। जैसे आप नूह के संग संग थे, उसी प्रकार हमारे संग रहिए प्रभु। एक एक आपके सेवकों के लिए, एक एक आपके विश्वासी परिवारों के लिए हम दुआ करते पिता परमेश्वर। इन दिनों में प्रभु अपने लहू की आड़ में छुपा करके रखना, उन्हें हर एक को बचा करके रखना प्रभु। जैसे नूह के संग थे प्रभु, उसी प्रकार इन दिनों में हमारे संग रहना प्रभु। हमें हर एक अधर्मों से, हर एक बुराई से, हर एक पाप से बचा करके रखिए। हम पर प्रभु आपकी बड़ी आशीष नूह के समान बनी रहेगा। सारा महिमा और आदर प्रभु जी हम आपको देते हैं। प्रार्थना आदर करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन दया से करें, आमीन। आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन।